अपनी जेब मिटा रहे हैं। इस रैली के बाद, इस सम्मान दिवस के बाद कौन जमीन तलाश रहे हैं, इस बात का फैसला लोगों ने सम्मान दिवस रैली में आके कर दिया था। हुड्डा तो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करता है और अब से नहीं, लगातार पिछले 9 वर्ष से कर रहे हैं। जब भी कोई मौका आता है, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद शरेआम करता है। अब भी इसका ये कहना कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है, 10 की 10 पे तो ये पीछे भी चुनाव लड़े थे और बाप बेटा दोनों लड़े थे, मेरी जीत के नहीं आए, फिर क्यों हार का सामना करना पड़ा इनको? ये तो भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए इस किस्म के बयान देता है। हमने जिन नेताओं को बुलाया, स्वाय कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सब आए थे, और हमारी जो सोच थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सत्ता से बाहर किया जाए, इसके लिए सबको निमंत्रण दिया जाए। लेकिन हमारी एक सोच उससे पहले और भी रही है। हमने ये भी खुल करके कहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस तीसरा मोर्चा बने, क्योंकि क्षत्रिय पार्टी जो है, ये नेशनल पार्टियां उनको उभरने नहीं देना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है। सारी अगर क्षत्रिय पार्टियां इकट्ठी हो जाएगी तो फिर सत्ता का परिवर्तन तो अपने आप हो जाएगा, फिर कौन रोकेगा? वही संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों से मिलूंगा। जब पार्टी का संगठन मजबूत होता है, जिस पार्टी के संगठन मजबूत हो, जिस पार्टी में डिसिप्लिन हो, उसको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेसियों की तो दाढ़ी आज जूतियों में बढ़ती है। जिनका ये पवन जिक्र कर रहा था, बोले हम जमीन तलाश रहे, उनने पूछो तुम कौन सी गलियों में घूम रहे हो? क्या तुम तो रोजाना एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हो, तुम्हारे पे लोग कैसे विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे? तुम तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे होगे। ऐसी रैली आप भी करो, आप भी उत्साहित हो जाओगे। आपने वीडियो देखे कि नहीं देखे? देखे होंगे कैसे महिलाएं और बच्चे जो है बिल खिला रहे थे। एक नई चीज और मुझे पता चली, ये तो पंचकुला की बात है तुम्हारे। पंचकुला से 3 बस ले गए, उन बसों में जिनको बैठा के ले गए उनसे 1000-1000 रुपये ले लिए इन्होंने। बोले तुम्हें 3 रात एक बना के दे दिया, 3 रात का खाने पीने का पैकेज कि 1000 रुपया लगेगा, 3 रात का पैकेज है, आपको खाटू श्याम जी रहे सालासर धाम दोनों दिखा के लाएंगे। लोगों ने 1000-1000 रुपये भी दिए पहले से, इन्होंने तो उनकी जेब भी काट ली। इससे बड़ा उत्साह कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा आसान काम शुरू कर दिया इन्होंने, पैसे इकट्ठे करने का। मुझे लगता है ये एक रैली और जल्दी करेंगे, क्योंकि फिर ये कहीं ना कहीं कमाई करेंगे उसमें। इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर इनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, उसके बाद भी अगर आप ये कहते हो कि वो उत्साहित है, तो फिर मेरे ख्याल आपको पूछते हुए दिक्कत हो रही है कोई ना कोई। उन्होंने कहा ना कि राजस्थान में भी ताला जो है उनकी चाबी से ही खुलेगा, इसलिए आप ये तो पूछते वो औरतें और बच्चे क्यों रो रहे थे, ये पूछा कि नहीं पूछा आपने उनसे? आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हैं? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ना, तो फिर अभी तक उत्साह का कैसे पता चल गया आपको? मैंने बताया ना कि फिर तो ये उत्साहित होते तो फिर तो मेरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अब तो उनको उनके डोल का पता लग रहा है। अभी तुम अगर जाओगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, कोई ना कोई खड़े होके पूछ लेगा, थारा दिवालिया पिट गया, क्या जवाब दोगे? कोई एक आधा तो हिम्मत करता होगा पूछने की। जिस तरह मेरे से पूछ लेते वैसे उनसे पूछते हो कि नहीं पूछते हो, या डरते हो सरकार से? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट है, चाहे वो UPSC का हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे वो कोई स्टेट सिलेक्शन का हो, हमेशा एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोगों को
इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और बड़ी हैरानी की बात है, अब की बार 100 पोस्ट थी पब्लिक सर्विस कमीशन की, उन 100 के अगेंस्ट बुलाना तो चाहिए था 300 लोगों को। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी मर्जी से फैसला ले लिया कि जिसके 45% से कम नंबर हो गए हम उसको पास ही नहीं मानेंगे, और 45% की पाबंदी लगा करके 61 लोगों को पास किया गया है। 100 को नियुक्त करना था, 61 को पास किया। इसका मतलब सीधा है इनका, कभी उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे इंटरव्यू के दौरान, और बार्गेनिंग करके एक एक पोस्ट को करोड़ों करोड़ों रुपए में बेचने का काम करेंगे। पहली बात तो ये जो इनका फैसला ये गलत था कि 45% की इन्होंने रोक लगाई। पास तो 35% वाला होता है। अगर किसी के ज्यादा नंबर आएंगे तो ऊपर चला जाएगा, अगर किसी के कम रहेंगे तो वो नीचे की पोस्टों पे, जो अलाइड पोस्ट है, उन पे आ जाएगा। लेकिन ये मनमर्जी जो है पहली बार देखी है कि अपनी मर्जी से फैसला लेकर के बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी उसमें देखने वाली बात यह है कि एक भी शेड्यूल कास्ट को उसमें जगह नहीं मिली है। मतलब किस तरह से इन्होंने रिजल्ट तैयार किया है। जो रिजर्व पोस्टें हैं, ये कहीं ना कहीं उन रिजर्व पोस्टों को खत्म करके अपनी मनमर्जी से वहां पे नियुक्तियां करना चाहते हैं। कितना अंधा खाता है कि सरकार अपनी मनमर्जी से, अब तो पब्लिक सर्विस कमीशन में लोगों के नतीजे कैसे निकालने हैं उसके लिए भी अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग 25 तारीख को कैथल आए चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पे, और आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और उसके साथ साथ अखबार के माध्यम से पूरे देश को एक मैसेज दिया। आपने अपनी कलम से सबको अवगत कराया कि हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता का, जिन्होंने कई कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में लोग, जिनमें बुजुर्ग भी थे, नौजवान साथी भी थे, माताएं बहनें भी थी, बड़ी संख्या में कैथल में पहुंच करके जहां चौधरी देवीलाल जी के प्रति उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं देश और प्रदेश में एक संदेश दिया कि अब हरियाणा से, जहां देश में परिवर्तन की शुरुआत होगी, वहीं विधानसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन किया जाएगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आएंगे। ये लाखों लोगों की मौजूदगी थी जो इस बात को स्टैंप कर रही थी, मोहर लगा रही थी कि अब हम बदलाव की ओर आगे बढ़े, बड़ा बदलाव लाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज चौटाला साहब के साथ विचार विमर्श करके हमने नए सिरे से, क्योंकि हमारी प्रदेश की जो है यूनिट जो थी वो काफी दिन से डिसॉल्व की हुई थी,
आज नए सिरे से फिर हम अपने प्रदेश की यूनिट को अलग अलग साथियों को अलग अलग जिम्मेवारी लगे, वो अलग अलग पदों पे बैठ करके पार्टी के संगठन को मजबूत करें। वही क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर में वो अपनी बड़ी जिम्मेवारी निभाने का काम करें। इसलिए चौटाला साहब से विचार विमर्श के बाद आज एक फैसला हुआ कि प्रदेश के सत्र पे फिर से चौधरी नफे सिंह राठी को हमने अपना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हमने अपनी यूनिट जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, उसका अध्यक्ष भी आज नया नियुक्त किया है। समरपाल चौधरी समरपाल है, बागपत के रहने वाले हैं, जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं उसके साथ साथ मुझे पहले प्रदेश के सत्र के ऊपर जनरल सेक्रेटरी के पद की जिम्मेवारी थी, अब वो जिम्मेवारी मुझे राष्ट्रीय सतह पे दी गई है।